आ रहे थे। उसी बीच अब लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कार्रवाई शुरू होने की बात निकलकर सामने आ रही थी और ये भी आसार लगाए जा रहे थे कि आज का दिन बेहद हंगामेदार रहेगा, लेकिन अब 2 बजे के बाद ही लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। तो दूसरी तरफ बात अगर राज्यसभा की जाए तो वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्यवाही अभी फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुचारू रूप से चलाने के लिए जब हमने सर्वदलीय बैठक देखी थी, उस वक्त ये कहा गया था कि हर एक मुद्दे पर बीजेपी हर एक सवाल का जवाब जरूर देगी, लेकिन इन सवालों से क्या बचती बीजेपी नजर आती है, क्या केंद्र सरकार नजर आती है, या फिर हर एक सवाल का दो टूक जवाब बीजेपी की ओर से दिया जाएगा। Besides considering the budget for 2021 for our country, for about 130 crore population, this part of the session with 22 sittings offers all of you several opportunities to raise important issues of larger public concern and discuss some major legislative proposals of the government. The first part of the budget session has largely been purposeful with 96% productivity besides quality discussions on the motion of thanks to the President and to the General Budget 2020 and 21. I hope that this part of the session would prove to be even more meaningful. We are meeting after a 3-week recess meant for 24 department-related standing committees to consider demands for grants of all ministries as proposed in the budget presented to Parliament during the first part of the session and concluded on the 11th of last month. I am sure various committees would have gone about this task with all the seriousness that was required and would present informed reports to the Parliament for further consideration by the government. Of the 24 department-related standing committees, 8 are with us, our House, and the remaining 16 with Lok Sabha. On the resumption of the budget session today, I thought it would be appropriate to give you an account of the functioning of the 8 committees of Rajya Sabha. I thought it necessary to present in the process the functioning of the Parliament in proper perspective. तो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त राज्यसभा को लेकर क्या कुछ तमाम चीजें जिसका साफ तौर पर चर्चा की जा रही है, जिस पर सभापति इस वक्त यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने पिछला चरण देखा बजट सत्र का, जिसमें करीब 96% जो कुछ सोचा गया था, जिस पर विचार किया गया था, वो सभी काम पूरे हुए। ऐसे में उम्मीद यही की जाती है राज्यसभा में आज की कार्यवाही जब शुरू होगी कि सभी सुचारू रूप से इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और बहुत ही अच्छे से जो सभी चीजें चिन्हित की गई हैं, जो सभी कानून की बात की जा रही है, वो सभी काम पूरे हो सकेंगे। आपको बता दें कि आज क्योंकि बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होनी है और इसी बीच विरोध लगातार हो रहा है केंद्र सरकार का आंखों पर काली पट्टी बांधकर, और इसी बीच हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ चांद प्रकाश जाटव जी बीजेपी से बने हुए हैं और अनिल वशिष्ठ जी कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। चांद प्रकाश जाटव जी, आज हंगामेदार रहने के आसार हैं बजट के दूसरे चरण की अगर हम बात करते हैं बजट सत्र के, लेकिन अभी फिलहाल विरोध कर रही हैं टीएमसी और आम आदमी पार्टी संसद परिसर में, क्या कहेंगे आप? मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले कहा, मैं बात वही दोहराऊंगा कि ये लोग जो हैं सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इस वक्त में जिस तरीके से विपक्ष जो है विरोध कर रहा है और इस कारण सबसे पहले कंडोलेंस के बाद तुरंत जो है कार्रवाई जो है संसद की वो स्थगित करनी पड़ी 2 बजे तक के लिए। ये चीज जो है किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा पैदा करती है। आपको कोई विरोध करना है तो आप चर्चा करके करें, आप अपना विषय जो है सार्थक रूप में रखें। अनिल जी करके भागना, उत्पात मचाना, ठीक है, ये ठीक नहीं है। जाटव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अनिल वशिष्ठ जी, एक चीज तो साफ है, अब तक इतने सारे मुद्दे उठे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हों, क्षेत्रीय मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों में जनता को आपसे भी नाराजगी इसलिए है कि आप मजबूती के साथ किसी बात को नहीं उठा सके। क्यों ऐसा? देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। अभी चांद प्रकाश जी कह रहे थे कि विपक्ष
भाई एक बात बताइए, आप संसद में विपक्ष सवाल नहीं पूछेगी तो कहां पूछेगी? नहीं, आप अपने सवालों में खुद क्यों गिर जाते हैं सर? मैं सवाल इसलिए कर रही हूं कि जनता को आप पर भी भरोसा नहीं रहा कि मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होती है वो लोकतंत्र में कितनी जरूरी होती है, ये आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं, लेकिन आप अपनी बातों में खुद गिर कर रह जाते हैं संसद में। आप मजबूती के साथ उठा नहीं पाते किसी मुद्दे को, क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ बार बार? कांग्रेस पर देश की जनता ने सदैव विश्वास किया है। 7 साल कांग्रेस ने राज किया है और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आज मैं पूछना चाहता हूं इस निकम्मी सरकार से और इनके लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर इतना भयावह स्थिति हमारी आज भी मौजूद है, कोई आज भी खत्म नहीं हो गई। कल भी पूरी रात हमारे पुलिस के जवानों ने गश्त की है, लेकिन इस निकम्मी सरकार का प्रशासन में पूछना चाहता हूं इन्होंने क्या किया? ये अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? और संसद के अंदर भी बच रहे हैं और जनता के सामने भी बच रहे हैं। आज संसद के अंदर भी मैं पूछना चाहता हूं, संसद के अंदर अगर महाविरोध हो रहा है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? आप स्थगित करने जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है सदन को चलाने की? क्यों नहीं आप सर्वसम्मति से सवालों का जवाब देते? सवालों से बचने के लिए और केवल स्थगित कर देना, मैं समझता हूं कि ये कहां तक देश के साथ कोई न्याय है? ये देश के साथ, मैं पूछना चाहता हूं क्या ये देश के साथ न्याय है? मैं समझता हूं कि ये लोगों के प्रति जवाबदेही से बचने का एक तरीका है। ये लोग संसद में भी भागते हैं और जनता के सामने भी भागते हैं। अनिल जी, मैं जवाब ले लूं? अगर आपने कह लिया हो, अपनी बात रखती हो, तो मैं अब जवाब ले लेती हूँ। श्याम प्रकाश यादव जी, जवाब दीजिए। मैं इस महानिकम्मी कांग्रेस से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास में प्रश्न है तो आप लोकसभा में पूछो ना, वहां उत्पात क्यों मचा रहे हो? क्यों शोर मचा करके? हमने तो कह दिया कि आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी और सारे जवाब दिए जाएंगे, मगर महानिकम्मी कांग्रेस और इसके जो सांसद हैं उनके पास में बोलने की तहजीब नहीं है, तरबियत नहीं है, इनके पास कोई वक्ता नहीं है, इनके पास कोई विषय नहीं है। पूछे क्या? उत्पात मचा रहे क्योंकि महानिकम्मे हैं। इनको मालूम नहीं कि हमने पूछना क्या है। जिस एनआरसी की ये बात कर रहे हैं, ये एनआरसी कांग्रेस द्वारा लाई गई है असम में, जो है यहाँ पर ये निकम्मी और महानिकम्मी की जो लड़ाई है, महानिकम्मे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, बोलना नहीं आता। उससे अलग जरा बात कीजिए ना तथ्यों पर कि क्या कुछ आज होने वाला था, लेकिन अभी 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। ये महानिकम्मी और निकम्मी से बाहर निकलिए ना जरा। ये बात इन्हें भी तो बोलो ना। मैं दोनों को बोल रही हूँ सर, मैं दोनों को बोल रही हूँ। देखिए, मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। श्याम प्रकाश यादव जी, मैं दोनों को बोल रही हूँ। अनिल जी को भी बोल रही हूँ मैं अनिल जी को भी बोल रही हूँ। ये बात ये इन चीजों से बाहर निकली है सर। दोनों को मैं बोल रही हूँ, मैं किसी एक को नहीं बोल रही। किसी एक को नहीं बोल रही। आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही। आप सत्ता में आप जवाब देने के बजाय दोषारोपण, वो निकम्मा, फला निकम्मा, ढकाला निकम्मा, जो आपसे सवाल पूछे वो निकम्मा, जो आपसे सवाल पूछे वो निकम्मा, वो उत्पाद करने वाला। अरे भाई, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। शांति क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के भारतीय व्यवस्था कहाँ चली गई? आपने चौपट कर दिया है, उसका जवाब आप क्यों नहीं देते? देखिए अनिल जी, ना इस तरह से सवाल हो पाएंगे, ना इस तरह से जवाब मिल पाएंगे। मैं आप दोनों को एक बार कहना चाहती हूँ कि अपनी बात रखने के बाद दूसरे की बात सुनने की आदत डाल लीजिए। ना तो सवाल हो पाएंगे, ना जवाब मिल पाएंगे, क्योंकि जवाब के रूप में तो मुझे पता है क्या निकल कर सामने आता है जब सवाल होते हैं। तो जीडीपी का क्या हुआ? आप जवाब दीजिए। आप जीडीपी का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर क्यों व्यवस्था रही? सांसदों को बोलो, जवाब दीजिए कि वो वहां पर पूछे। आज पूछने का समय है कि जीडीपी की क्या पोजीशन है, जीएसटी जो है वो 12% क्यों बढ़ गया है, पूछो। 1 लाख करोड़ रुपया महीने का लगातार जो है हम बड़ा वो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और 12% जो है पिछली फरवरी से अब फरवरी तक बढ़ चुका है। पूछो ना कि क्यों बढ़ा दिया आपने? ठीक है, कैसे बढ़ गया? आप दोनों ने अच्छी बातें करो वहां पर। इस बीच सीए और एनआरसी को लेकर या फिर दिल्ली हिंसा को लेकर कोई जवाब मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है और फिलहाल कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती है। लेकिन इसके साथ साथ लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अब देखना होगा कि 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, आप बनेगा हमारे साथ।
The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more.